दोस्तों नमस्कार। जन्म से मृत्यु तक का संस्कार होता है, जो सबसे अंतिम संस्कार है वो मृत्यु पर्यंत के बाद होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद ही अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया जाता है। जैसे पहले दाह संस्कार हो गया, फिर चौथे दिन अस्थि और खारी विसर्जन का जो अस्थि होती है और उसको रखते हैं, और खारी जो है, जो राख है, उसको पास के जो आपके पवित्र नदी है वहाँ पर विसर्जन का कार्यक्रम होता है। ये ग्रंथों के अनुसार है, कोई अपना ऐसा नहीं है कि अपन अपने मन से कोई भी जाति है, धर्म है, समाज है वो बनाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ही रीति रिवाज जो होते हैं वो चलते हैं। अब इसके बाद जो है, लोग खारी विसर्जन के बाद गंगा जी संगम या जिसकी श्रद्धा भक्ति जहाँ हो वहाँ अस्थि विसर्जन, जो हड्डियाँ होती है मृतक की, उसका अस्थि विसर्जन किया जाता है, ताकि अस्थि विसर्जन होने से जो आत्मा उस शरीर में रहती है वो आत्मा स्वर्ग जाती है या उसको कष्ट नहीं होता। इसलिए हम ग्रंथों के अनुसार अंतिम संस्कार का कार्यक्रम करते हैं। संगम गंगा जी में अस्थि विसर्जन के बाद जो है दशगात्र ये शुद्धि होता है। समाज की या जो परिवार मानते हैं, जो कुटुंब रहते हैं, ये शुद्धिकरण, घर की शुद्धिकरण 10वें दिन मानी गई है। 10वें दिन शुद्धिकरण के बाद जो है, शुद्धिकरण के बाद 11वें दिन जो है वो सैयादान की प्रथा है। शास्त्रों के अनुसार तो सैयादान में ब्राह्मण को पलंग है, रजाई है, गद्दे हैं, तकिया है, ये जो है जहाँ पर दशगात्र का कार्यक्रम पीपल के नीचे किया जाता है, उसी स्थान पर ये कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ भी जो है विधि विधान से शास्त्रों के अनुसार पूरा कार्य किया जाता है। इसमें और भी जैसे बर्तनों का दान है, पंडित जी आते हैं, यहीं भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं, उनकी सेवाएं की जाती है। जो दाह संस्कार करता है वो उनकी सेवा करता है। तो ये जो है कहावत है या कहा गया है कि जो यमराज हैं या यमलोक है, तो यमलोक में जो हम महापात्र को यहाँ दान करते हैं, वो यमलोक में उस महापात्र को यहाँ जब दान करते हैं तो यमलोक में जो मृत आत्मा होती है उसको ये प्राप्त होती है, उसके आत्मा की संतुष्टि होती है। इसलिए मृत आत्मा के कार्य प्लस अपने भी पुण्य कार्य के लिए हम ये कार्य करते हैं, अपने संस्कार में ही ये कार्य आते हैं। इसके बाद जो है, जब ये कार्यक्रम हो जाता है पूरा, जैसे आप देख रहे हैं पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे ये पलंग बना हुआ है, इसी में जो आएंगे महापात्र पंडित जी, उनको जो है यहीं पर इसी बिस्तर पे जो है उनकी खाएंगे पिएंगे, यहीं उनका सेवा किया जाएगा, ताकि जो मृत आत्मा है उसको संतुष्टि प्राप्त हो यमलोक में। अब जैसे ये खीर बना रहे हैं तो यहाँ भी जो है ना, अब कल का जो कार्यक्रम है, कल 12वें दिन होगा, तो 12वें दिन गंगा पूजन, गंगा जी से जो जल लेके आते हैं उसका पूजा करते हैं।
वो 12वें दिन का कार्यक्रम होता है ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार। इसके बाद जो है 13वें दिन जो है 13वें दिन 13वीं का कार्यक्रम होता है। उसमें जो लोगों को भोजन के लिए निमंत्रण देते हैं ताकि वो भोजन कराते हैं समाज में, रिश्तेदारों में, तो ताकि जो है उस लोगों को के द्वारा उनके आत्मा की संतुष्टि के लिए, उनकी आत्मा संतुष्टि हो, इसलिए ये कार्यक्रम किया जाता है। अब इसके बाद जो है एक भंडारा कार्यक्रम भी हो जाता है, गंगभोज कहते हैं। 13वीं के लास्ट जो कार्यक्रम है वो गंगभोज का कार्यक्रम कहा जाता है। वो भी 13वें-14वें दिन होता है। तो उसमें सभी लोग जो जिनको आप बुलाना चाहते हैं वो आ सकते। तो ऐसा एक अंतिम संस्कार का जो कार्य विधि है या कार्यक्रम है उसको अपन ग्रंथों के अनुसार करते हैं, पुराने जो करते चले आए हैं उसी के अनुसार से कार्यक्रम किया जाता है। तो हो गए दोस्तों, आज जो है हम अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त किए। ओके, नमस्कार।